हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध या फलन का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर एक रिलेशन दिया है, आर इक्वल पी कामा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। मतलब P और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा कि सॉल्व करते हैं तो R इक्वल दिया हुआ है P कामा Q। ठीक है, P कामा Q सच दैट, जो दिया उसको हम लिखे हैं P कामा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु की दूरी के समान है। मतलब जो मूल बिंदु से बिंदु P तथा मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी क्या है, समान है। तो अब यहाँ पे सोचिएगा कि यदि हम इतना ले लें, P कामा P ले लें, यहाँ पे P कामा Q है, तो हम दोनों एक ही बिंदु से ले लें और उसके मूल बिंदु से दूरी लें, तो ये बताइए कि दोनों दूरियां समान नहीं हो जाएंगी। मतलब दोनों अगर P बिंदु रहेगा तो उनकी दूरियां समान हो जाएंगी। जब P और Q की दूरियां समान है तो P कामा P भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा और वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो जब यह पेयर समान हो गया तो यह क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो पहला हमने स्वतुल्य संबंध जांच कर लिया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि P कामा Q बिलोंग्स टू R। मतलब बिंदु P और Q की मूल बिंदु से दूरियां क्या है, समान है। तो बिलोंग्स टू R मतलब R से रिलेटेड है। तब अगर हम इसको Q कामा P अगर लिख दें तो क्या Q कामा P का मूल बिंदु से दूरी समान नहीं होगा। तो बिलोंग्स टू R, वो भी R से रिलेटेड होगा, R से संबंधित संबंध होगा उसका। ठीक है, तो P कामा Q लिखिए या Q कामा P लिखिए, दोनों बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। तो अब बताइए P कामा Q है और इसका उल्टा Q कामा P है उस रिलेशन में, तो यह सममित संबंध नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह सममित संबंध भी हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः देखते हैं संक्रामक के लिए क्या यह संक्रामक है। तो आइए देखते हैं कि यदि P कामा Q है उस रिलेशन में, बिंदु P और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है और Q कामा R मतलब Q कामा S देखिएगा, P कामा Q बिलोंग्स टू R। मतलब P और बिंदु P और Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है और रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यदि हम Q ले लें और उसके साथ समान दूरी वाला एक क्या ले लें, S बिंदु ले लें, तो Q कामा S बिलोंग्स टू R। अर्थात यहाँ से ये मतलब आएगा Q और S जो बिंदु है वह मूल बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, मतलब Q और S दोनों मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं और तो बिलोंग क्या करेंगे, R से रिलेटेड हो जाएंगे। तो P कामा Q बिलोंग्स टू R और Q कामा S बिलोंग्स टू R, तो P कामा S बिलोंग्स टू R नहीं हो जाएगा। P और S बिंदु जो है उसकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी। क्यों, देखिए यहाँ पे P Q से समान दूरी पर है, Q कॉमन हो जा रहा है, यहाँ पे Q S से समान दूरी, तो यहाँ पे भी Q समान दूरी पर है P से, यहाँ पे भी Q का उतना ही दूरी है जितना यहाँ पे है। तो यह दोनों समान है और यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर। तो यह बताइए इसकी और इसकी दूरी क्या हो जाएगी, मूल बिंदु से समान नहीं हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं तो P कामा S बिलोंग्स टू R। तो A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 उस रिलेशन में मिल जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है यह जो रिलेशन है क्या हो जाएगा, संक्रामक रिलेशन हो जाएगा। इसलिए हम इस संबंध को कह सकते हैं, अतः यह संबंध संक्रामक भी है, तो इसलिए यह संबंध एक क्या हो गया, तुल्यता संबंध रखेगा, इक्विवेलेंस संबंध रखेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहेंगे। जब स्वतुल्य हो जाएगा, जब सम्मित हो जाएगा, जब संक्रामक हो जाएगा, तो वह जो रिलेशन कहलाएगा तुल्यता इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P
नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करती है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। तो अब बताइए कि यहाँ पे अगर कोई भी बिंदु यहाँ से लिया जाए, ठीक है, ये मूल बिंदु लिया जाए और यहाँ से सभी दूरियां समान है, ये भी मतलब समान है, तो अब बताइए समान दूरी पर अगर सभी दूरियां समान है तो एक वृत्त का निर्माण नहीं करेगा, है? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, और जो बिंदु होगा वह मूल बिंदु केंद्र जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, अर्थात ये मूल बिंदु कहला जाएगा। क्योंकि यहाँ ये भी दूरियां P का जितनी भी दूरियां लेंगे वो दूरियां क्या हो जाएंगी, ये समान हो जाएंगी, और सब दूरियां समान हो जाएंगी तो वह एक वृत्त का निर्माण करेगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R इक्वल T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले, यहाँ पे त्रिभुज रहना चाहिए, त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो रिलेशन दिया था, ठीक है, R इक्वल T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, ठीक है, T1 T2 के समरूप है। तो अब बताइए कि जितने भी जो त्रिभुज होंगे, ट्रायंगल होंगे, वह खुद अपने आप के समरूप नहीं हो जाएंगे। जैसे T1, T1 बिलोंग्स टू R, T2, T2 बिलोंग्स टू R तथा T3, T3 बिलोंग्स टू R। अगर 3 त्रिभुज लिया जाए तो तीनों स्वयं अपने आप के समरूप हो जाएंगे। तो यह संबंध क्या दर्शाता है, यह संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यह पेयर क्या है, समान रूप से पेयर मिल जा रहा है। तो जो ट्रायंगल होंगे, त्रिभुज होंगे, स्वयं अपने आप के समरूप होते जाएंगे और रिलेशन से संबंधित रखेंगे, तो यह जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे अब जो T1 है, T2 है, बिलोंग्स टू R से रिलेटेड है, तब T2, T1 बिलोंग्स टू R नहीं हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि T1, T2 मतलब T1 T2 के समरूप है, तो जब T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप नहीं हो जाएगा। T2 को पहले लिखेंगे या T1 को बाद में लिखेंगे तो समरूप हो ही जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं T1, T2 बिलोंग्स टू R तथा T2, T1 बिलोंग्स टू R। तो देखिए अब T1, T2 और इसका उल्टा T2, T1, तो यह क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, यह सममित संबंध हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा भी हमको प्राप्त हो जा रहा है। अब देखते हैं संक्रामक के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः T1, T2 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 T3 के समरूप है। तो बताइए यह इसके समरूप है T2 के और T2 T3 के समरूप है, मतलब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, T2, इसमें भी T2 कॉमन है, तो यह दोनों इसके समरूपीय है, इसके समरूपीय है। तो अब बताइए T1, T3 के समरूप नहीं हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, T1, T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है, मतलब उस रिलेशन में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, ठीक है, तो A1 A3 मिल जा रहा है, अर्थात T1, T3 मिल जा रहा है उस रिलेशन में। तो यह जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा, इस संबंध को हम कहेंगे कि यह संबंध संक्रामक भी है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल T1 T3 बिलोंग्स टू A, मतलब एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब A से A का एलिमेंट्स है, ठीक है, ये क्या है, A कोई सेट है, अतः यह संबंध संक्रामक भी हो जाएगा। तो जब यह संबंध संक्रामक भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया और सममित भी हो गया, तो इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, यह एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है, अर्थात यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन कहा है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि जो T1 यहाँ पे दिया हुआ है, T1 एक त्रिभुज के लिए जो भुजाएं दी हैं 5, 4, 3, तो ये 5 क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा ये होती है, और 4, 3 इसको ऐसे हमने लिख दिया है। दूसरे त्रिभुज के लिए दिया हुआ है 13, 12, 5, मतलब यहाँ पे भी दिया है, और तीसरे त्रिभुज के लिए 10, 8 और 6। तो अब कह रहा है कि यह जो त्रिभुज है एक दूसरे से कैसे संबंधित है, आप दिखाइए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं।
तो यहाँ पे अगर इन भुजाओं का अनुपात दिया जाए, पहले T1 और T2 का, त्रिभुज T1 और T2 के भुजाओं का अनुपात, सॉरी यहाँ पे भुजाओं का अनुपात लिख लीजिएगा, T1 बट्टा T2, ये नहीं त्रिभुज, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात होगा रेशियो में। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा, इसकी सबसे बड़ी भुजा तो 5/13 और 4/12 और 3/5, क्या ये रिलेटेड है? नहीं, रिलेटेड नहीं है, मतलब यह रेशियो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं T2 T3 का। तो T2 T3 में देखिएगा, तो यहाँ इसकी बड़ी भुजा, इसकी बड़ी भुजा, तो 13/10, 12/8 और 5/8। तो ये देखिए इसका रेशियो, इसका भी रेशियो क्या है? इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि T1 और T3 का रिलेशन देखते हैं, क्या ये रिलेटेड है कि नहीं, इसका जो भुजा है अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इसकी बड़ी भुजा 5 और इसकी बड़ी भुजा 10, 5/10 और ये 4/8, 4/8 हो जाएगा, और ये 3/6 हो जाएगा। और सबको डिवाइड कीजिएगा, काटिएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/2। अर्थात T1 और T3 जो हो रहा है उसका जो भुजाओं का जो अनुपात मिल रहा है वह समान अनुपात में मिल रहा है, समान रेशियो में मिल रहा है। तो इसमें कौन अब रिलेटेड होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज T1 तथा T3 की संगत भुजाओं में समान अनुपात प्राप्त होता है, इसलिए त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 के समरूप है। मतलब जो T1 त्रिभुज है और वह T3 त्रिभुज के क्या है? समरूप है। अतः त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है। तो आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों, बहुभुज मतलब जो जिसकी भुजाएं, मतलब जैसे त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, मतलब जितनी भी भुजाओं वाला एक क्लोज फिगर बन जाए वो बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से त्रिभुज से शुरू होता है, 3 भुजाओं से क्लोज फिगर जो बनता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। ठीक है, तो उसको हम बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट है, सेट किसका है? बहुभुज, समस्त बहुभुजों का एक सेट है। ठीक है, के समुच्चय ए में R = P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, यहाँ पे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। P1 मतलब पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। तो P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दिया है R = P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे A जो दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, पहले ही आप लोग को बता दिया गया कि जो सेट लिया गया है बहुभुजों, समस्त बहुभुजों का समुच्चय लिया गया है। तो अगर बताइए कि अगर कोई P लिया जाए, तो अगर P और P लिया जाए, 2 पेयर लिया जाए, दोनों समान हो और उस रिलेशन से बिलोंग करते हो, तो अब बताइए कि वह उनकी भुजाओं की संख्या समान नहीं होगी। मतलब दोनों समान है तो भुजाओं की संख्या समान। जैसे त्रिभुज ले लिया जाए तो त्रिभुज में 2 त्रिभुज लिया जाए, दोनों पेयर लिया जाए तो दोनों की भुजाएं संख्या समान होगी। तो यहाँ पे अगर दोनों पेयर समान है तो उनकी भुजाओं की संख्या भी समान होगी और रिलेटेड होगा उस रिलेशन से। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल P जो बिलोंग्स A अर्थात एलिमेंट्स ऑफ A, मतलब सेट A का ही कोई एलिमेंट्स होना चाहिए। तो अब बताइए ये समान रूप से जब पेयर हमको प्राप्त हो जाते हैं तो वह जो संबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो हमको ये स्वतुल्य मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं किसके लिए? सममित के लिए। तो सममित के लिए देखेंगे तो यदि मान लीजिए कि P1, P2 है, तो P1, P2 मतलब P1 तथा P2 की समस्त भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। रिलेशन होगा, उससे रिलेटेड होगा, रिलेशन बनेगा इसमें। तो अगर मान लीजिए कि P1, P2 लिया जाए तो उनकी सभी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो अगर P2, P1 लिया जाए, मतलब इसको P2 को पहले लिखा जाए, P1 को पहले लिखा जाए, तभी तो उनके भुजाओं की संख्या समान होगी और उस रिलेशन में होगा, बिलोंग करेगा उस रिलेशन से, उस संबंध से। तो हम लिख सकते हैं P1, P2 बिलोंग्स टू R तथा P2, P1 बिलोंग्स टू R। अतः
सममित संबंध है। मतलब यह जो संबंध होगा सममित होगा, क्यों? क्योंकि P1, P2 मिल गया और इसका उल्टा P2, P1 मिल गया, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सममित संबंध कहेंगे। अब पुनः हम संक्रामक के लिए देखेंगे, तो संक्रामक के लिए देखते हैं कि P1, P2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P2, P3 बिलोंग्स टू R, P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तब P1, P3 बिलोंग्स टू R, अर्थात P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए P1, P2 इसकी भुजाओं की संख्या दोनों की समान है, P2, P3 दोनों की भुजाओं की संख्या समान। तो अब बताइए, इसकी भुजाओं की संख्या इसके बराबर है और ये P2 है, ये भी P2 है, इसकी भुजाओं की संख्या इसके बराबर, तो यह तो कॉमन हो जा रहा है, तो यह P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P1 और P3 की भुजाओं की संख्या समान हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा? वह उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, उस रिलेशन में होगा, तो यह संबंध क्या होगा? संक्रामक भी होगा। जब यह संबंध संक्रामक हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं? यह एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है। यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसमें आगे भी एक क्वेश्चन कह रहा है, अब लिख सकते हैं, अब भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज से वह बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या 3 होगी और वह क्या होगा? वह एक बहुभुज ही होगा, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। अतः भुजाओं 3, 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज, 5 वाले समकोण संबंधित बहुभुज त्रिभुज है। मतलब यह त्रिभुज है और उस बहुभुज से क्या है? संबंधित है। यह समकोण त्रिभुज है और उस बहुभुज से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है, और L में R इक्वल L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y इक्वल टू 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो एक्स वाई ये क्या है? एक तल में स्थित समस्त रेखाओं का जो समुच्चय है वह L है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो रिलेशन दिया है L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, और इसको हमको दिखा देना है। जो L1 आएगा और L2 क्या होगा? एक दूसरे के समानांतर होंगे, और यह जो संबंध होगा वह एक तुल्यता संबंध रखेगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे इसको हल किया जाएगा। तो आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि जो A है एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दिया है R इक्वल L1, L2 सच दैट L1 समानांतर है L2 के, मतलब L1 L2 के समानांतर है। अब बताइए कि यदि L L लिया जाए, दोनों L बराबर हों, तो दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं हो जाएंगे। जब दोनों L ही होगा तो वह दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा, जबकि L1 L2 के समानांतर है, तो केवल अगर L1 ले लें या केवल L2 ले लें तो एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो हम अगर दिखा दें कि जो L लिया जाए, L लिया जाए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L एलिमेंट्स ऑफ A या L बिलोंग टू A, अतः संबंध क्या हो जाएगा? स्वतुल्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर प्राप्त होगा वह क्या हो जाएगा? इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो ये जो संबंध होगा क्या हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर अब हम देखते हैं किसके लिए, फिर अब देखेंगे हम अब सममित के लिए। तो यदि मान लीजिए कि फिर L1 L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 के क्या है? समानांतर है, या L1 L2 एक दूसरे के समानांतर हैं। फॉर ऑल L1, L2 बिलोंग्स टू A या एलिमेंट ऑफ A, मतलब ये क्या इम्प्लाइज दैट L1 L2 के समानांतर है, ठीक है। तब L2 भी L1 के समानांतर नहीं होगा। जब L1
L1 L2 के समानांतर है तो L2 L1 के भी समानांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए L2 L1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो अब देखिएगा कि यहाँ पे L1 L2 मिल गया रिलेशन में, और इसका उल्टा L2 L1 मिल गया उस रिलेशन में। तो जब एक दूसरे के पेयर उल्टे मिल जाए किसी रिलेशन में तो वह संबंध क्या होता है, सममित होता है, हमने पढ़ा हुआ है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा, सारा चीज़ वहीं से क्लियर होगा। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन को, रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, इस पर समय देना पड़ेगा, और अच्छे से इसको समझने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। पुनः देखेंगे कि यहाँ पे L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 L2 के समानांतर है, L2 L3 के समानांतर है। मतलब यहाँ पे जो कॉमन है L2 है और यहाँ पे L2 है, L2 के समानांतर L3 है और यहाँ पे L2 के समानांतर L1 है। तो अब बताइए क्या L1 L3 के समानांतर नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा एकदम, L1 L3 क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू R, अर्थात L1 L3 के समानांतर हो जाएगा। तो संक्रामक के लिए होता है A1 A2 A2 A3, तो A1 A3 अर्थात L1 L3 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A। अतः यह संबंध संक्रामक भी है। अब जब यह संबंध संक्रामक है तो यह एक क्या है, तुल्यता संबंध है। y बराबर 2x प्लस 4 रेखा से संबंधित रेखाएं y बराबर 2x प्लस c के रूप की होगी, जहां c एक अचर है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि y बराबर mx प्लस c, तो m क्या है यहाँ पे, m प्रवणता है, इसको tan थीटा बोला जाता है, इक्वल टू 2। दोनों में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से कंपैरिजन कीजिएगा तो m बराबर 2 अर्थात tan थीटा 2 पे, अर्थात tan थीटा बराबर 2 पर यहाँ पे कोई भी c की जगह पे कोई भी अचर रखा जाए तो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, अर्थात एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि मान लीजिए कि समुच्चय, यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है और समुच्चय में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 में, और एक रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल, ठीक है, और ये फिर दिया है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें से सही उत्तर चुनना है और काफ़ी सिंपल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि पहला जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि R स्वतुल तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। दूसरा R स्वतुल तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तीसरा कह रहा है R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल नहीं है। और डी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो अब देखिए कि है कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई हमने सेट ले लिया और वही सेट दिया था 1 2 3 4 5 सॉरी 4 तक दिया था, एलिमेंट दिया था, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के मतलब एक रिलेशन यहाँ पे बना दिया गया था। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन को हमने क्या किया है, यहाँ पे लिख लिया है। तो अब बताइए कि रिलेशन जो हमने लिख लिया है तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि क्या यह कौन कौन संबंध अपने अंदर रखता है। तो सबसे पहले देखेंगे तुल्यता संबंध के लिए कहता है कि यदि उस रिलेशन में सभी समान रूप से सभी पेयर समान रूप वाले उपस्थित हों तो वह संबंध क्या होता है, स्वतुल्य हो जाता है। मतलब यहाँ पे जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा तो इसमें समान रूप से पेयर कितने आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो इसमें चेक कीजिए कि 1 1 है, 1 1 भी है, 2 2 देखिए 2 2 भी है, 3 3 देखिए 3 3 भी है, और 4 4 देखिए 4 4 भी है, और बिलोंग्स टू आर, मतलब उस रिलेशन में ये चीज़ें हैं, सभी समान रूप वाले पेयर उपस्थित हैं, अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं कि क्या यह जो संबंध है सममित है। तो सममित के लिए आप लोगों को बताया गया था कि यदि किसी पेयर में कोई पेयर है तो उसका उल्टा भी उस पेयर में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 1 2 दिया है इस रिलेशन में, जैसे 1 का, इसी को चेक कीजिए तो क्या देखिएगा 2 1 उस रिलेशन में है, तो 2 1 यहाँ पे देखिए कहीं भी दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखाई दे रहा है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 है लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध सममित नहीं है। तो क्या है, यह संबंध स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं है।
अब चेक करते हैं पुनः, अब संक्रामक के लिए भी देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए यह बताया गया था कि A1, A2 किसी रिलेशन में है तथा उस रिलेशन में, ठीक है, A2, A3 है तो उस रिलेशन में A1, A3 होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वह रिलेशन संक्रामक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, अब देखेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 2 बिलोंग्स टू R, मतलब 1, 2 A1, A2, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो A2 है तो A2 यहाँ से चालू हो जाएगा, मतलब 2 जहाँ से चालू हो जाएगा उसको A2 मान लेंगे। A1, A2, A2, A3, तो A1, A3 कितना आएगा, A1, A3 कितना आएगा 1, 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R है, ठीक है। मतलब जितने भी पेयर को आप चेक कीजिएगा, मतलब एक पेयर से नहीं होगा, आपको सब पेयर को चेक करना है, इसको चेक करना है, इसको चेक करना है, सब पेयर को चेक करना है कि यदि किसी रिलेशन में A1 है, A1, A2 है, उसी रिलेशन में A2, A3 है, तो हमको चेक करना है A1, A3 उस रिलेशन में है कि नहीं। तो देखिएगा 1, 2 है और 2, 2 है, तो क्या चेक करना है, A1, A2 है, A2, A3 है, तो A1, A3 मतलब 1, 2 इस रिलेशन में चेक करना है। तो 1, 2 इस रिलेशन में होगा नहीं, 1, 2 यही ना है, देखिएगा। तो सबको चेक कीजिएगा, सब, तो सबको लिखने की जरूरत नहीं, आप जनरली एक बात लिखिएगा कि अतः A1, A2 लिखिए या A, B लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज करता है कि उस रिलेशन में A, C है। तो उस इस पेयर को, जितने भी पेयर को इस रूप में देखिएगा A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो इम्प्लाइज करेगा अर्थात बताएगा कि वह A, C उस रिलेशन से बिलोंग करता है। और फॉर ऑल मतलब जहाँ सभी जो A, B, C है वह क्या है, A के एलिमेंट्स ही होने चाहिए, मतलब A से बिलोंग करने चाहिए। तो यह संबंध क्या है, संक्रामक है, मतलब सभी ऐसे पेयर मिल जाएंगे आपको संक्रामक हो। तो यह संबंध क्या है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, सम्मित नहीं है। तो इसमें देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिएगा R क्या है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 सिंपल है, देख लीजिए कि मान लीजिए कि समुच्चय n में R, n मतलब नेचुरल नंबर, R इक्वल A, B सच दैट A इक्वल B -2 और B इज ग्रेटर देन 6, मतलब B का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा इसमें उत्तर सही है उसको चुनना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और R एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले A देखो, यहाँ पे A क्या है 2 है और B क्या है 4 है। A इक्वल क्या दिया है B -2, तो अगर B का वैल्यू यहाँ पे रखा जाए, सॉरी A का वैल्यू रखा जाए, A का वैल्यू कितना है 2 है, तो B का वैल्यू 4 आ जा रहा है, ठीक है, ये तो हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए जो B का वैल्यू 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है B का वैल्यू, तो क्या 6 से बड़ा है, नहीं ना बड़ा है, यहाँ पे जी B का वैल्यू है क्या है, छोटा है 6 से, तो यह रिलेशन में नहीं होगा। आए बात समझे, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है आपको रिलेशन में दिया हुआ है कि B का मान है 6 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है B का मान वो क्या है 6 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको B से अगर बड़ा होता, 6 से बड़ा होता B, तब जाके यह रिलेशन संतुष्ट करता, इसलिए यह रिलेशन में नहीं रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो बी ऑप्शन है 3, 8 बिलोंग्स टू R, चूंकि यहाँ पे B बड़ा है 6, यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक है, B इज ग्रेटर देन 6 होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे B का वैल्यू दिया है कितना है 8 है, तो 6 से बड़ा है। तो अब हम जो इक्वेशन दिया है A इक्वल B -2, तो B का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 8 है, 8 रखिएगा, तो 8 यहाँ पे रखे हैं, तो 8 रखेंगे तो A का वैल्यू कितना है, अच्छा है, लेकिन A का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया है, तो क्या इस रिलेशन में होगा, तो 3, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अर्थात उस रिलेशन से नहीं होगा। अब देखते हैं C में दिया हुआ है 6, 8 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे V का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो V का वैल्यू 6 से बड़ा भी है। तो फिर से हम A इक्वल B -2, यहाँ B का वैल्यू कितना रखिए 8 रखिए, तो 8 हम रखे हैं, तो इसको माइनस कीजिएगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, 8 में से 2 घटाइएगा तो कितना 6 नहीं आ जाएगा, तो अर्थात 6 आ जा रहा है 8 रखने पर, अर्थात ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अतः 3, 8 बिलोंग्स टू R, यह इस विकल्प का जो आंसर होगा C ही सही होगा। और
ठीक है, तो ये आप आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है उस रिलेशन को। अब देख लीजिए डी भी देख लीजिए, डी देखिए यहाँ पे क्या है, 7 है, तो ये बड़ा है, ठीक है, 7 क्या है, 6 से बड़ा है, मतलब बी का वैल्यू 6 से बड़ा है। तो अब देखिएगा इस इक्वेशन में रखिएगा a इक्वल बी माइनस 2, तो b का वैल्यू क्या रखना है, b का वैल्यू 7 रखना है, तो 7 रखिएगा, तो माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, a का वैल्यू 5 आ जाएगा, लेकिन a का वैल्यू यहाँ 5 है नहीं ना है, तो ये रिलेशन में भी नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर